कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिलाने के बारे में जो सियासत है, उस पर जो सियासत है वो बहुत तेज हो गई है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स थी कि उमर अब्दुल्ला के सामने बीजेपी ने एक शर्त रखी है, हाईकमान ने एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक शर्त रखी है कि अगर वो चीफ मिनिस्टर पद से हट जाएंगे तो यहाँ जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिल सकता है। उमर अब्दुल्ला ने हालांकि इस पर तनज़ किया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि उनके हटने से रियासत का दर्जा वापस आएगा तो वो हटने को तैयार है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये रियासत के लोगों के लिए है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली सुनील शर्मा, ये बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। उमर अब्दुल्ला तो बिफर पड़े और कहीं ना कहीं वो कोशिश ये दिखाने की कर रहे हैं कि इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं वो आपको बैकफुट पर लाने की और अपने आप को फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू समीर जी। एक नया ड्रामा अब चल पड़ा है उमर अब्दुल्ला साहब का। अपने फेलियर को, जो उमर अब्दुल्ला साहब हर फ्रंट पे फेल हो चुके हैं, उस फेलियर को छुपाने के लिए एक नया ड्रामा रच लिया उन्होंने। मैं जी अब सरकार से क्विट करूंगा, सरकार छोड़ दूंगा, सरकार कुर्बान कर दूंगा। उमर अब्दुल्ला साहब, ये ड्रामा बंद कीजिए। मैं न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से आपको कहता हूं, ये ड्रामा नहीं करें आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, नहीं करें। आपका पूरा परिवार 3 पीढ़ियों से कितना पावर हंग्री है ये पूरा जम्मू कश्मीर जानता है, पूरा देश जानता है। आप सरकार छोड़ेंगे और बीजेपी के लिए, भाई बीजेपी को जरूरत ही नहीं सरकार की, हमें क्या आवश्यकता है। ये ड्रामा आप बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को कोई आवश्यकता ही नहीं सरकार बनाने की, और जिस वक्त बनानी होगी उस वक्त आपको पूछेंगे नहीं, उस वक्त किसी पेपर पे खबर नहीं आएगी। जब हमें बनानी होगी आप निश्चिंत रहिए, आप लोगों के काम करिए, ड्रामा नहीं करिए। यू हैव फेल्ड ऑन एवरी फ्रंट। और जब काम हो जाए तब आप बोलते हैं कि ये मैंने करवाया, जो नहीं हुआ वो बीजेपी ने किया। प्रोजेक्ट 19 आए तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करवाए, 370 हटा तो ये बीजेपी ने हटाया। हर कुछ बीजेपी करती है, प्रोजेक्ट भी बीजेपी लाती है, 370 भी भाजपा ने हटाया। लेकिन जहां तक आप स्टेटहुड की आप बात कर रहे हैं, जो आप गुमराह कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को एक ड्रामा रच के, मैं बार बार कहता हूं कि आप फेल हो चुके हैं। आपका फेलियर है, आपकी सरकार का फेलियर है। आप मुझे बताइए, 4 लोग तो आप सरकार चला रहे हो और हफ्ते में 4 दिन आप दिल्ली बैठे होते हो। कौन सी सरकार चला रहे हो? किस सरकार को छोड़ना चाहते हो आप? भारतीय जनता पार्टी को कोई गरज ही नहीं है सरकार बनाने की। जब गरज होगी तो हमें कोई आवश्यकता नहीं। तो कहते हैं कि आप सरकार खुद ही अभी चला रहे, तो आपको क्या लेनी है? नहीं, वो कभी कहते हैं कि भाई सारी पावर्स मेरे पास है, कभी कहते हैं कि नहीं दिल्ली के पास है। परसों उनका मैंने एक स्टेटमेंट सुना कि भाई, मैंने कब कहा कि भाई एलजी के पास पावर है? यही तो हम कह रहे हैं बार बार कि पावर सारी आपके पास है। मुझे आप बताइए, जब इनके पास कोई काम लेके जाता है ये कहता है भाई हमारे पास पावर नहीं है। मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए, अभी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए आपको दिल्ली की क्या कंसेंट की जरूरत है? दिल्ली से कौन से ऑर्डर की आवश्यकता है? पाइपें बिछानी है, पानी नहीं है लोगों को, उसके लिए आपको दिल्ली कहां रोक रही है? आप मुझे बताइए। तो कहीं न कहीं उमर सरकार हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है। आप मुझे बताइए, इनको 12 सिलेंडर देने थे, वो कौन रोक रहा है? दिल्ली रोक रही है। इनको 200 यूनिट बिजली देनी थी, वो कौन? दिल्ली रोक रहा है क्या? इनको 10 किलो राशन देना था, वो दिल्ली रोक रही है क्या? कहां पे कौन रोक रहा है इनको? हाँ, प्रोजेक्ट आए तो ये कहते हैं नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेहनत है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कहना चाहता हूं, ये भारत सरकार ने दिए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं, नितिन गडकरी जी ने दिए हैं, विशेषकर करना के लोगों को। करना के लोग अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, मेरे भाइयों, आपको अगर ये टनल, साधना टनल किसी ने दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जो हमने कमिटमेंट की थी। ये लोग आपको क्या देंगे मुझे बताइए ना। जो इनको करना था इन्होंने क्या किया? 4 मिनिस्टर इनके हैं। मैं अब इनको विस्तार से नहीं बोलना चाहूंगा, किसी और दिन में बताऊंगा इनके सारे कारनामे। ये क्या करेंगे, लोगों के लिए क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। अब उमर अब्दुल्ला साहब चला है नया ड्रामा लेके, मैं सरकार छोड़ दूंगा, मैं बीजेपी के लिए सरकार छोड़ दूंगा। भाई बोल कौन रहा है तुमको? हमने कभी आपको बात की भाई तुम सरकार छोड़ दीजिए? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी होगी, उमर अब्दुल्ला साहब आपको नहीं पूछेंगे, ना हमें जरूरत है, हमें आवश्यकता ही नहीं सरकार बनाने की। हमें किस चीज की आवश्यकता? हम विपक्ष में, हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं,
आप सरकार में हो, आपने चुनाव से पहले जो वादे किए थे। देखिए, इस पर मैं पूछना चाहता हूं आपसे। वो कहते हैं कि इनको सरकार स्टेटहुड की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्टेटहुड आती है तो हमें पावर्स आएंगे, एब्सोल्यूट पावर आएंगे। अभी बीजेपी उन पावर्स को शेयर कर रही है और ज्यादातर पावर्स उनके पास है, एलजी के पास है, इसीलिए ये करने नहीं दे रहे, हमें काम नहीं करने दे रहे। मुझे बताइए क्या पावर्स जो हैं जो बीजेपी के पास हैं जो हम उनको देना नहीं चाहते। मैं इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, मेरे पास कोई पावर है जो हमने उमर अब्दुल्ला साहब को देनी है? पावर सब तुम्हारे पास है। जहां पे आपको लोगों को रिवेंज लेना है, बदला लेना है, वहां पे आपको पूरी पावर है। आप छोटे छोटी ट्रांसफर्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं, आप छोटे छोटे वो रिवेंज लेने में इन्वॉल्व हो चुके हैं। कहां पे, कौन से डिपार्टमेंट में पावर्स बीजेपी ने अपने पास रखी हुई है? झूठ, फरेब। पहले स्टेटहुड का एक ढकोसला बना के, स्टेटहुड दिल्ली देगी, स्टेटहुड पार्लियामेंट देगा। स्टेट का कुछ भी करना हो डिसीजन वो पार्लियामेंट करता है, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, किसी भी स्टेट को यूटी बनाना है, यूटी को स्टेट बनाना, पार्लियामेंट करेगा। उसमें तुम्हारी न राय की आवश्यकता है, न तुम्हारी कोई जदोजहद की आवश्यकता है। तुम आए थे चुनाव लड़ने के बाद सिलेंडर देने, राशन देने, पानी देने, एम्प्लॉयमेंट देने, बिजली देने, उसमें आप फेल हो चुके हैं। उमर अब्दुल्ला साहब हर फ्रंट पे फेल हो चुके हैं। अच्छा, एक सवाल जो फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, हमने बहुत वेट किया, तकरीबन 8 महीने से हम वेट कर रहे हैं जब गवर्नमेंट आई है। अब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो कहते हैं कि अब लीगल ऑप्शन भी हम ले सकते हैं, और क्योंकि हमें अपना हक नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोगों की आवाज़ है, लोग चाहते हैं, इसलिए वो अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मोस्ट वेलकम। वो उनकी पूरी वो लिबर्टी पे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें, जाना चाहें। 370 पे भी तो सुप्रीम कोर्ट गए थे, रोका किसी ने? जाए ना, हर चीज पे जाएं। बिजनेस रूल पे जाना चाहते हैं, जाए ना। बिजनेस रूल पे भी वो कह रहे हैं कि अभी तक एलजी साहब को भी कल डिप्टी सीएम ने कहा कि 4 महीने से आप फाइल पे बैठे हैं तो आप साइन नहीं कर रहे हैं, हमें बिजनेस रूल नहीं दे रहे हैं, हमें पावर्स नहीं दे रहे हैं। और ये जो लीगल ऑप्शन ये कह रहे हैं कि क्या आप इनसे पूछिए आपको कौन सी पावर चाहिए? पावर चाहिए इनको पुलिस, डंडा घुमाते। कश्मीर में इनकी एक हिस्ट्री है, इनका इतिहास है। पुलिस की पावर को कहां कहां इन्होंने मिसयूज किया है अपने जब इनकी हुकूमत रही है। इसके अतिरिक्त क्या चाहिए? अब एलजी साहब ने तो स्पष्ट कर दिया, मेरे पास कौन सी पावर है? पुलिस है। पुलिसकर्मी किसी को चाहिए तो ले जाइए, बाकी सब आपके पास पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल। मुझे बताइए, इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में असंतोष है और आप हवा दे रहे हैं, कोई सेटिस्फाई नहीं है। इनके एमएलए आपस में असंतुष्ट हैं, क्योंकि इनको लग रहा है आज नहीं तो कल उमर अब्दुल्ला साहब मिनिस्ट्रीज बांटेंगे। वो लॉलीपॉप दे के इनको रखा हुआ है, वो झगड़े डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये अब दिल्ली पावर नहीं दे रही है, दिल्ली पावर, भाई तुम्हारे पास पावर है, तुम बनाओ ना 2 मिनिस्टर और, पावर है ना, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर बताओ मुझे। तुमने तो वादा किया था भाई बिजली दोगे, तो बिजली 200 यूनिट नहीं दी, तो स्टेटहुड जो वादा है वो तो आएगा। अपना वादा निभाओ ना, जो आपने वादा किया है। जो तुम्हारे पास पावर है इस वक्त, 32 डिपार्टमेंट लेके आप घूम रहे हो, और उसमें भी 4 दिन आप दिल्ली और लंदन घूम के आ रहे हो, तो मुझे बताइए कि भाई कब क्या करोगे? तुम्हारे पास जो अथॉरिटी है, तुम 3 मिनिस्टर्स बना लो, हम कहेंगे कि भाई तुमने अपनी पावर जो है इस्तेमाल की। जो तुम्हारे पास पावर है वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है उसी दिन पार्टी तार हो जाएगी। तुम जबरदस्ती का लॉलीपॉप दिखा के इनको चला रहे हो अपने एमएलएज को। आप हवा तो नहीं दे रहे उनकी आपसी जो असंतुष्ट है? जैसे रोहला साहब भी है, और कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी भी उनको हवा दे रही है और चाहती है कि ये टॉपल हो जाए। समीर जी, मुझे बड़ा तज्जुब हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्यों हवा देगी? मुझे बताइए, क्यों देगी? सियासत में तो चलता है। क्यों? हमारे पास 1650 एमएलए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 1650 एमएलए हैं, और इनके पास 40 एमएलए हैं। अब आप कंपेयर कर रहे हो, हम इनके साथ लड़ेंगे? अजीब तमाशा है। ये 40 एमएलए भी कब तक इनके साथ हैं? जब तक इन्होंने मिनिस्ट्रीज का वो लॉलीपॉप या उसके बाद आप जोड़ सकते, आवश्यकता ही नहीं। वो तो पहले भी आप भी कुछ चाहते हैं ताकि आप भी गवर्नमेंट, आवश्यकता ही नहीं हमें। हमारी 20 राज्यों में सरकार है, हमारी भारत की इसमें में अगर आ जाए तो कौन चीज नहीं, आवश्यकता ही नहीं। जम्मू कश्मीर तो आपका पुराना रहा, ख्वाब रहा कि यहाँ पे अपनी ख्वाब कभी नहीं हमने देखा है। जिस दिन हम सरकार बनाना चाहेंगे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें आवश्यकता ही नहीं सरकार बनाने की। हम विपक्ष में खुश हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से उमर अब्दुल्ला साहब को पूछना चाहता हूं, जो वादे आपने किए थे, आप मुझे बताओ क्या वादा पूरा किया?
आप भारत सरकार को वादा याद दिला रहे हो, मोदी जी को वादा याद दिला रहे हो। हम वादे के पक्के हैं। हमने 1953 में बोला था कि 370 हटाएंगे, 2019 में हटा के दिखाया, 35 से हटा के दिखाया, राम मंदिर बना के दिखाया, जो जो कहा वो करके दिखाया। आपने तो अभी पीछे बताया था मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा, कहां गई? सिलेंडर दूंगा, कहां? फेलियर, सरकार का फेलियर, इनके मिनिस्टर्स का फेलियर और उमर अब्दुल्ला साहब का फेलियर। मैं दोबारा से स्पष्ट करना चाहता हूं, ये ड्रामा आप छोड़ दीजिए। भाजपा को कोई सरकार बनाने की कोई जल्दी नहीं, आवश्यकता नहीं है। आपको सरकार छोड़ने की अगर जल्दी, आप छोड़ दीजिए, हमें बनाने की आवश्यकता। लास्ट में एक सवाल, जो कंट्रोवर्सी हुई है, उर्दू को कंपलसरी किया गया है नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए, उस पर बड़ा बवाल मचा हुआ और बीजेपी ने भी इसको बड़ा, क्या एलजी से आपकी बात हुई? अगर हुई तो क्या एश्योरेंस मिली? देखिए, लगातार हमारी जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उन पे बात हुई है, चाहे एसएसआरबी है, चाहे चीफ सेक्रेटरी है, चाहे एलजी महोदय है, हमने सब जगह बात की है। और भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पे, रोड्स पे भी प्रोटेस्ट कर रही है। हम भी अभी इसको और देख रहे हैं। हमें आश्वासन दिया गया है कि किसी कीमत पे भी उर्दू बिल्कुल कंपलसरी नहीं होगा और नायब तहसीलदार के लिए बिल्कुल उर्दू ही होगा। अभी हम इसको पूरा असेसमेंट कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, एक इस प्रकार का स्वरूप बनेगा इस लड़ाई का कि इनको मजबूरन ये रिमूव करना पड़ेगा, विड्रा करना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ सारे एस्पायरेंट्स जो हैं नायब तहसीलदार के, कि तब तक हम इम्तिहान होने नहीं देंगे जब तक न उर्दू रिमूव होगा, कंपलसरी नहीं होगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।